कल से मैंने शुरू किया है। हमारे मंत्री जी हैं गिरिराज सिंह जी, उन्होंने कहा कि हिंदू जितने भी हैं वो झटके का मांस खाएं, तो मैंने आज से शुरू कर दिया है। दोस्तों, अगर आप मांसाहारी हैं या नहीं भी हैं, तो भी आपने कभी ना कभी हलाल और झटका इन दोनों शब्दों को जरूर सुना होगा। आपके मन में यह ख्याल आया होगा कि एक ही जानवर का मीट झटका या हलाल कैसे हो सकता है। आखिर एक ही जानवर के मीट को कैसे अलग अलग मान लिया जाता है और हलाल मीट और झटके में क्या फर्क है। अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं तो आज हम आपकी यही कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि हलाल और झटका मीट के दो ऐसे टाइप हैं जो मीट किसका है उस पर नहीं बल्कि किस जानवर का वो मीट है और उसे काटा किस तरह से गया है इस पर डिपेंड करता है। आसान लफ्जों में कहें तो हलाला और झटका किसी जानवर के मीट को नहीं बल्कि काटने के तरीके को कहा जाता है और दोनों ही ये प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हलाल के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है जायज़ और इस इस्लामिक कानून के हिसाब से बनाया गया है। दरअसल इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक मुस्लिम सिर्फ उसी जानवर के मीट को खा सकते हैं जिसे हलाल तरीके से काटा गया। इस्लाम में सिर्फ हलाल मीट की प्रक्रिया को पालन करने की ही इजाज़त दिया गया है और इसका पालन करने के बाद ही मुस्लिम मीट को खा सकते हैं। अब आपके जहन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई जानवर को हलाल करने का प्रोसेस आखिर होता क्या है, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुसलमान सिर्फ इसी तरह का मीट खा सकते हैं। तो आपको बता दें कि जानवर को हलाल करने का भी एक खास तरीका होता है जिसमें छुरी से जानवर की गर्दन की नस और सांस लेने वाली नली को काटा जाता है और इस वक्त एक दुआ भी पढ़ी जाती है। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ज़िबाह करने वाला जानवर बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, यानी उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जानवर बीमार होगा तो उसका मांस खाने से लोगों में बीमारी फैलने का खतरा रह सकता है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से भी बीमार जानवर को ज़बाह करना सही नहीं माना जाता। यही वजह है जो एक मुस्लिम बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए स्वस्थ और हुष्ट पुष्ट जानवर को ही चुनते हैं और उनकी कुर्बानी देकर पुण्य कमाते हैं। बकरा ईद पर भी इस तरह के प्रोसेस को फॉलो किया जाता है जिसमें जानवर की दबिया यानी गले की नस और एयर पाइप को काटकर उसके शरीर से खून का आखिरी कतरा भी निकालने तक का इंतजार किया जाता है, क्योंकि इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि जब तक जानवर के शरीर से पूरी तरह से खून निकल न जाए तब तक उसकी सांसें चलती रहती हैं। इसलिए कसाई हलाल करते वक्त जानवर की गर्दन को थोड़ा सा काट कर एक टब में छोड़ देते हैं, यानी उसकी गर्दन को फौरन अलग नहीं करते। ऐसा करने से धीरे धीरे उसके शरीर का सारा खून निकल जाता है और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब जानवर मर जाता है तो उसके हिस्से किए जाते हैं। इस्लाम में इस प्रक्रिया को ज़बाह करना कहा जाता है। हलाल विधि से काटे गए जानवर को ही मुसलमान में खाने का जायज़ बताया गया है। बकरा ईद पर भी सिर्फ इसी तरीके से ही भेड़ बकरी की कुर्बानी की जाती है, फिर उनके मीट को पकाकर खाया जाता है। जैसा कि आपने कई होटल के बाहर लिखा हुआ देखा होगा, यहाँ सिर्फ हलाल चिकन और मटन मिलता है। वहीं साइंटिफिक रीजन की बात करें तो हलाल किए गए मीट में ब्लड क्लॉटिंग कम होती है, क्योंकि इस तरीके से काटे गए मीट में जानवर की केवल नसें काटी जाती हैं जबकि पूरा शरीर बाद में काटा जाता है। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से मीट सॉफ्ट रहता है और ज़्यादा दिनों तक ख़राब नहीं होता, जिसकी एक वजह है शरीर से पूरा खून निकल जाना। लेकिन दोस्तों, हलाल की प्रक्रिया झटके की तुलना में काफ़ी दर्दनाक होती है। धार्मिक नियम के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जानवर को हलाल करने से उसके शरीर में मौजूद सभी इम्प्योरिटीज़ उसके खून के जरिए बाहर निकल जाती हैं। इसकी वजह से मुस्लिम को हलाल मीट खाना ही बताया गया है। चलिए अब बात करते हैं झटका मीट के बारे में। तो जानकारी की माने तो झटका मीट का इतिहास हमें 20वीं सदी की शुरुआत में देखने को मिलता है। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि इसमें जानवरों को दर्द कम होता है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल, आइए ये जानते हैं। तो दोस्तों, झटका के प्रोसेस में जानवर की रीढ़ की हड्डी पर अटैक किया जाता है जिससे उनकी तुरंत मौत हो जाती है, जबकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जानवरों को शॉक देकर पहले उन्हें बेहोश किया जाता है, फिर उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता।
फिर धारदार हथियार से एक ही बार में उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, जिससे एक ही झटके में उनकी जान चली जाती है और वो तड़पते नहीं हैं। लेकिन ना तो इस दौरान कोई दुआ पड़ी जाती और ना ही जानवरों के शरीर से खून निकलने का इंतजार किया जाता है, बल्कि गर्दन काटने के फौरन बाद ही उनके शरीर के भी हिस्से कर दिए जाते हैं। यूं तो हलाल मीट हो या झटका मीट, दोनों ही जानवरों की जान लेकर ही बनाई जाती है, लेकिन बस फर्क यह है कि मारने का तरीका बदल जाता है। हलाल करने से पहले जानवर को भरपेट खिलाया जाता है, जबकि झटका वाले जानवर को भूखा रखा जाता है। झटके का तरीका अपनाने वाले लोगों का कहना है कि इसमें जानवर को दर्द नहीं होता, क्योंकि एक झटके में उनकी जान चली जाती है, जबकि हलाल फूड अथॉरिटी के मुताबिक किसी भी जानवर को मारने के लिए उसे बेहोश नहीं किया जा सकता। झटका मीट के खिलाफ लोगों का सबसे बड़ा मत यही है कि यहाँ सेहत के लिहाज से ये ठीक नहीं होता। लेकिन कैसे? तो इसकी वजह है ब्लड क्लॉटिंग, यानी झटके से काटे गए जानवर में तेजी से ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे काटी गई जगह पर खून के थक्के जम जाते हैं और पूरे जानवर में ये प्रक्रिया होने लगती है। और इसी ब्लड क्लॉटिंग की वजह से जानवर का खून पूरी तरह से नहीं निकल पाता और ये मीट के पीस को जमने में लगता है, जिस वजह से मीट हार्ड हो जाता है और ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, यानी कि जल्दी खराब हो जाता है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि हलाल करने से जानवर के शरीर का पूरा खून निकल जाता है, जिससे शरीर में मौजूद बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं और मीट खाने लायक हो जाता है। हलाल मीट को झटके की तुलना में ज्यादा पौष्टिक माना जाता है, इसलिए इस्लाम में हलाल मीट ही खाने की इजाजत है, जबकि इस्लामिक धर्म गुरुओं के मुताबिक झटका विधि से काटने में जानवर के शरीर का खून पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता और अगर किसी जानवर के खून में कोई बीमारी होती है तो उसके मीट का सेवन नुकसानदायक हो सकता है और लोगों को कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए मुसलमान झटका मीट खाना पसंद नहीं करते। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिख समुदाय और हिंदू समुदाय के लोग झटका मीट ही खाना पसंद करते हैं, जिनकी कई दुकानें आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। एक तरफ जहां हलाल मीट मिलता है तो वहीं दूसरी तरफ झटका मीट भी मिल जाता है। अब दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हलाल शब्द का ताल्लुक सिर्फ मीट या फिर नॉन वेज प्रोडक्ट से है, तो आप गलत हैं, क्योंकि कई कंपनीज अपने वेज प्रोडक्ट्स पर भी हलाल सर्टिफाइड लिखती है। जानते हैं क्यों? तो बता दें कि इस्लामिक देशों में कई प्रोडक्ट बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी होता है, पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है और ना ही FSSAI कोई हलाल सर्टिफिकेशन देता है। हालांकि भारत में कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हलाल सर्टिफिकेशन देती है। यहाँ तक कि अगर किसी लिपस्टिक में जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है या फिर परफ्यूम में शराब का, तो ऐसी चीज़ें भी मुस्लिम समुदाय में हराम मानी जाती है। इसलिए कंपनी अपने प्रोडक्ट का हलाल सर्टिफिकेशन करवाती है ताकि उनके प्रोडक्ट को इस्लामिक देशों में भी एक्सपोर्ट किया जा सके। अब क्योंकि दोस्तों दुनिया में 26% आबादी मुस्लिम है, इसलिए अगर उनके बीच अपने बिजनेस को बढ़ावा देना है तो हलाल सर्टिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि हमारे देश के भी कई बड़े से बड़े ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट के लिए हलाला सर्टिफिकेशन करवाया है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाल फूड मार्केट ग्लोबल फूड मार्केट का लगभग 19% है, जो 2025 तक 56,000 अरब का मार्केट बन जाएगा। दोस्तों, आपने हलाल फूड और हलाल मीट कॉस्मेटिक के बारे में तो जान लिया, हलाल टूरिज्म के बारे में भी जान लीजिए, जिसमें शामिल होटल और रेस्टोरेंट में शराब नहीं परोसी जाती है, बल्कि वहाँ खाने में सिर्फ हलाल सर्टिफाइड खाना ही सर्व किया जाता है। कई होटल तो ऐसे हैं जिनमें पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग स्पा और स्विमिंग पूल की फैसिलिटी होती है। कुल मिलाकर कहें तो इस तरह के टूरिज्म में मुस्लिम धर्म के हर पहलू का ख्याल रखा जाता है। बाकी रही मीट की बात, तो चाहे झटका हो या हलाल, जानवर की जान तो दोनों केसेस में जाती है ताकि हम स्वादिष्ट बिरयानी का मजा ले सकें। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है जानवर को ज़बाह करने के लिए कौन सा प्रोसेस बेस्ट है, हलाला या झटका? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।